स्मृति ईरानी जी बोलती हैं जंगल राज, मैं तो कहूँगी महाजंगल राज अब है। स्मृति ईरानी जी को लज्जा क्यों आ रही है? वो नरेंद्र मोदी जी को कहें कि आपके शासन काल में मणिपुर की तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। जुमलेबाज के परिवार के जो बीजेपी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी के परिवार के जो लोग हैं, उन्हें मुबारक हो। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन इंडिया गठबंधन की तरफ से किया गया था। और आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन के तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, लालू प्रसाद यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, तमाम जो नेता है, यानी पूरी तरीके से कहे कि गांधी मैदान में खूब बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी को लेकर के खूब निशाने पर लिए थे। वहीं लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा कर दिया था कि वो हिंदू नहीं है, एक तरीके से उन्होंने कह दिया अगर वो हिंदू रहते तो दाढ़ी और बाल जो अपने माता के श्राद्ध में मुड़वाते। लेकिन उसको लेकर के अब पूरे तरीके से कहे कि देश में खूब निशाने पर लिया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव को खूब ट्रोल भी कहा कि तो किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम जो नेता है अपने अपने प्रोफाइल पे लिखना शुरू कर दिए कि मैं हूँ मोदी का परिवार, यानी हम सभी लोग जो है मोदी के परिवार से हैं। और उसके बाद से स्मृति ईरानी ने यहाँ तक कह दिया कि वो जंगल राज वाले जो लोग हैं सब लोग जान रहे हैं। खूब निशाना पर स्मृति ईरानी मिली है। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों के साथ बात करने के लिए एजिया यादव, आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता, किस तरीके से देख रहे हैं। स्मृति ईरानी ने तो खूब बोल रही है, लालू प्रसाद यादव को खूब निशाने पर ले रहे, कह रहे हैं कि वो जंगल राज वाले लोग से हम लोग को नहीं सीखना होगा। जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अपमान है, बर्दाश्त नहीं होगा। स्मृति ईरानी जी बोलती हैं जंगल राज, मैं तो कहूँगी महाजंगल राज अब है। ये मोदी जी के शासनकाल में मणिपुर जैसी घटना होती है, जो बेटियां देश का नाम रोशन करती है, पहलवान बेटियां, उसके साथ अब जानती हैं यौन शोषण टाइप की घटना घट जाती है बीजेपी के द्वारा। तो अब जहाँ पे भी देखें जितने भी घटना है सब बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। लड़कियों पे बलात्कार, लूटपाट, बैंक जिस तरह से अचानक बढ़ गया, ये सब तो बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है। स्मृति ईरानी जी को लज्जा क्यों आ रही है? नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट मंत्रालय में वो है, वो नरेंद्र मोदी जी को कहें कि आपके शासनकाल में मणिपुर की तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। आप तो इतने सालों से 14 से तो आप सत्ता में हैं। उनका निशाना ये था कि जिस तरीके से परिवारवाद की जो बात हो रही है, तो लालू प्रसाद यादव को उन्होंने निशाना साधा कि देखिए इनके परिवार के लोग कौन है और हमारे लोग कितने हैं। सब लोग अपने प्रोफाइल पर निकले कि मैं हूँ मोदी का परिवार, हमारे मोदी हैं। इस तरीके देखिए, आप लोग परिवारवाद, एक तरफ मोदी जी हिंदुत्व की बात करते हैं, बीजेपी के लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करके वोट पोलराइज करने की बात करते हैं। और आज अगर वो कह रहे हैं कि हम एक परिवार हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की जब माँ का अंतिम संस्कार था तो उन्होंने तो बाल नहीं छिलवाया। अगर वो छिलवाए और ये परिवार के जो लोग कहते हैं कि हम लोग उनके परिवार के लोग हैं, सबको छिलवाना चाहिए। जैसे कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि ये जो बीजेपी वाले हैं ये झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, देश की संपत्ति बेचने वाले हैं। और मैं धन्य सोचती हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति के परिवार की नहीं हूँ। जो उनके परिवार के हैं उन मुबारक हो। जुमलेबाज के परिवार के जो बीजेपी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी के परिवार के जो लोग हैं, उन्हें मुबारक हो। ऐसी जुमलेबाजी, ऐसी झूठेबाजी, हम लोग खुश हैं कि हम लोग ऐसे परिवार तो के 140 करोड़ लोगों को कह रहे कि सब लोग हमारे परिवार, वो बोल रहे हैं ना, ये 140 जो है कह रहे कि जंगल राज वाले जितने लोग हैं इनके परिवार के यही लोग सिर्फ, ये 140 करोड़ लोग से जाकर के पूछे ना क्या वो नरेंद्र मोदी के परिवार के हैं, सब बोलेंगे नहीं। एक व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैं उनके परिवार का हूँ। तो आप लोग किस परिवार के हैं? तो कह रहे कितने हमारे परिवार, तो आप लोग किस परिवार की बात करते हैं? हम लोग राजद परिवार के हैं, हम लोग राजद परिवार के हैं। हम लोग गरीब की विचारधारा को लेकर बढ़ने वाले हैं। हम लोग गरीबों के हित में काम करते हैं। हम लोग देश की संपत्ति नहीं बेचते हैं। हम लोग अपने ऊपर करोड़ों की खर्च विदेश यात्रा पे नहीं करते हैं। हम लोग गरीब को नौकरी देने वाली पार्टी है। हम लोग महिलाओं को सशक्त करने वाली पार्टी है। हम गरीब को शिखर पे पहुंचाने वाली पार्टी है। हम गरीब को आरक्षण देने वाली पार्टी है। बीजेपी का परिवारवाद, बीजेपी को मुबारक हो। हम लोग समाज के काम करने वाले पार्टी हैं, सामाजिक न्याय के साथ रहने वाले हैं। आरजेडी ऐसी परिवार है और आरजेडी जिंदाबाद। आप तो कह रहे हैं कि आरजेडी नौकरी वाली, वो भी तो कहते हैं महिलाओं को आधी आबादी दे रहे, हिस्सेदारी हम दे रहे हैं। अभी हाल ही में धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा भेजा गया। उसके अलावा तमाम जो महिलाओं को लेकर के नारी सशक्तिकरण की जो बात होती है, महिला आरक्षण बिल की बात करें संसद में, वो भी तमाम चीज़ें तो मोदी जी कर ही रहे हैं। ये सारा चुनावी जुमला है।
आरक्षण के समय तो वो जब आरक्षण की बात लगातार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी जी बिहार में कर रहे थे, लगातार बीजेपी बाधा दे रही थी। आज अगर महिला की बात करते हैं, महिला को आरक्षण देने की बात करती है, तो हम लोग तो 50% आरक्षण मांग रहे हैं। जब आधी आबादी 50% है तो आप पार्लियामेंट हाउस में भी दे दें 50% आरक्षण महिलाओं को, तब हम लोग माने कि आप आरक्षण के हितैषी हैं, महिलाओं के हितैषी हैं। आपके शासनकाल में महिलाओं के प्रति ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है कि हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। कौन सी आधी आबादी की आप बात कर रहे हैं? अगर आप आधी आबादी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता है जिया देव ने साफ साफ कह दिया कि हम लोग जो है उस परिवार से है, आरजेडी परिवार से, और उस परिवार से हैं कि नौकरी देने वाले परिवार से हैं, रोजगार देने वाले परिवार से हैं, महिलाओं की सुरक्षा करने वाले परिवार से। हम लोग उस परिवार से नहीं हैं कि जो देश बेचने की बात करते हैं, देश बेचने वाले लोग हैं। वैसे लोग को उन्हीं को मुबारक हो। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।